यानी उपभोक्ता की जो वास्तविक आय वो कम हो गई, खरीदने की क्षमता उसकी कम हो गई है। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं हेलो, आपके अपने से इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मांग की अवधारणा जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे कि एक मांग वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, मांग का नियम लागू क्यों होता है। मांग का नियम हमने पढ़ा था, जिसमें देखा था कि वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है और उसका जो वक्र बनाते हैं वो हमेशा बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है। हम जब भी इसके वक्र को बनाते हैं वो बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, किन कारणों के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है अथवा वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है वो हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं, मांग की अवधारणा में मांग वक्र के नीचे की ओर बाएं से दाएं झुके होने के कारण अथवा मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है अथवा वस्तु की कीमत तथा मांग मात्रा में विपरीत संबंध क्यों होता है अथवा मांग के नियम के लागू होने के कारण, ये सभी टॉपिक जो है सभी सेम है, इसका आंसर एक ही है और उन सबके आंसर आप सामने देख रहे हैं, ये सभी कारण है। इन सभी कारणों को डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है वो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है वो हम डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में उपभोक्ता के संतुलन में। और अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो मैं चैप्टर 1, 2 और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पिछले वीडियोस हैं उन सभी के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, ताकि आप पहले उनको देखें, समझें, अच्छे से जानें कि वो क्या है। तो ही आज जो बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे तो हम यहाँ पर जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो स्टडी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसे हमें समझना है कि यह इस नियम के कारण क्यों विपरीत संबंध होता है वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में, वो हमें यहां पर देखना है। घटती सीमांत उपयोगिता क्या बताता है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपभोग बढ़ाता है तो हर अगली इकाई से जो सीमांत उपयोगिता मिलती है वो घटती हुई मिलती है। इसका जो चित्र था वो कुछ इस प्रकार से था, या जो हम इसका सीमांत उपयोगिता वक्र बनाते हैं, जैसे कि एक्स वस्तु का सीमांत उपयोगिता वक्र हमने बनाया, तो जैसे जैसे उपभोक्ता अतिरिक्त वस्तु का उपभोग करता है तो इस स्थिति में उसे पहले से कम उपयोगिता प्राप्त होती है। याद देखें, अगर पहली इकाई का उपभोग करता है तो इतनी उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो पहले से कम इतनी मिली, तीसरी का और करता है और कम, जैसे लगातार सीमांत उपयोगिता यहाँ पर कम होती जा रही है। तो उपभोक्ता जैसे कि पहली से इतनी मिली, दूसरी से ये, तीसरी से ये, चौथी से ये, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, तो इस प्रकार लगातार सीमांत उपयोगिता का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो कम होता जा रहा है। तो क्या उपभोक्ता हर अगली इकाई के लिए उतनी ही कीमत अदा करेगा, उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी पहली इकाई से बजाय दूसरी इकाई से उसको कम उपयोगिता मिल रही है तो दूसरी इकाई के लिए कम कीमत देने के लिए तैयार होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि बाजार में जब कीमत में कमी होती है, जैसे कि ये कीमत है, कीमत में कमी होती है, तभी उपभोक्ता वस्तु की मात्रा को यहाँ पर बढ़ाता है। इसीलिए मांग वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है। क्लियर? तो ये जो है पहला कारण कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला होता है। मांग का नियम इसी कारण लागू होता है और वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध भी इसी कारण से पाया जाता है। अब अगली बात करते हैं हम आय प्रभाव। अगला जो इसके पीछे कारण है वह है आय प्रभाव। जब किसी वस्तु की कीमत बदलती है तो उपभोक्ता के खरीदने की क्षमता बदल जाती है। उपभोक्ता जितना पहले खरीद पा रहा था उतना अब वह नहीं खरीद पाता है, या तो उससे कम खरीद पाता है या उससे पहले से ज्यादा खरीद पाता है। यानी जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बदल जाती है। उपभोक्ता की वास्तविक आय बदल जाएगी तो स्थिति में उपभोक्ता की क्रय शक्ति बदल जाएगी। उपभोक्ता या तो पहले से अधिक खरीद पाएगा, कब? जब कीमतों में कमी होगी, और उपभोक्ता अब कम खरीद पाएगा, कब? जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर हमें देखना है कि ये आय प्रभाव किस प्रकार से काम करता है। हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता के पास आय के रूप में 1000 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वस्तु की कीमत, जैसे कि एक्स वस्तु ले रहे हैं, उसकी कीमत जो है वो 20 रुपया, तो इस स्थिति में वो कितनी वस्तुओं का उपभोग कर पाएगा? 1000/20।
तो कितना हो जाएगा, यानी वो 50 रुपए का उपभोग वो कर पाएगा उपभोग। एक तो पहली स्थिति होगी कब, जब कीमत थी। अब कीमत बढ़ जाती है, हम इस कीमत को बढ़ाकर कर देते हैं 50 रुपए। कीमत यहाँ पर बढ़ जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता के पास 1000 रुपए है, 50 रुपए प्रति इकाई वो कीमत हो गई है। तो इस स्थिति में अब उपभोक्ता कितना खरीद पाएगा, सिर्फ 20 इकाइयां। तो आप देख रहे हैं कि जब कीमत बढ़ी तो उस स्थिति में मात्रा पहले 50 थी, अब कितनी हो गई, 20। यानी विपरीत संबंध क्या बताता है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो इसके कारण वस्तु की जो मांग मात्रा है वो कम हो जाती है। हमने यहाँ पर देखा, यानी उपभोक्ता की जो वास्तविक आय वो कम हो गई, खरीदने की क्षमता उसकी कम हो गई है। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहां पहले उपभोक्ता 20 रुपए प्रति इकाई 50 वस्तु को उपभोग कर पा रहा था, अब वह 50 रुपए कीमत पर सिर्फ 20 इकाई का उपभोग कर पाएगा। ठीक है, एक तय बात हो गई। अब हम कीमत को घटाते हैं। सपोज कीमत में कमी हो जाए और वह कम होकर हो जाए सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपीज हो जाए, तो उस स्थिति में उपभोक्ता के पास 1000 रुपए है, 10 का भाग करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता कितनी 100 इकाई वस्तु का उपभोग कर सकता है। कब, जब वस्तु की कीमतों में कमी हुई। तो इस प्रकार से आय प्रभाव यहां काम करता है। जब कभी बाजार में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता के खरीदने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। उपभोक्ता पहले से या तो अधिक खरीद पाता है या पहले से अब कम खरीद पाता है। तो इस स्थिति में हम जो देखते हैं कि जो मांग मात्रा है वो कीमत के अनुसार चलती है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घटा देता है, क्योंकि उपभोक्ता के पास अब कम पैसा बचता है खरीदने के लिए। और जब कीमतें कम होती है तो मांग को बढ़ा देता है, क्योंकि उपभोक्ता अब ज्यादा वस्तु को खरीद पाता है। इसको कहते हैं हम आय प्रभाव, इनकम। क्लियर? नेक्स्ट अगले की बात करते हैं हम प्रतिस्थापन प्रभाव। अब प्रतिस्थापन प्रभाव या फिर स्थानापन्न प्रभाव क्या होता है वो हमें यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझना होगा कि यह क्या होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव, जैसे कि हम चाय और कॉफी दोनों को लें, चाय की कीमत, चाय की मांग और कॉफी की कीमत, इन दोनों में सीधा संबंध होता है। जैसे कि इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप डिटेल में देख लेना कि जब सपोज कॉफी की कीमत बढ़ती है तो इस स्थिति में क्या होता है कि उपभोक्ता जो है वो चाय की मांग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चाय की मांग को कब बढ़ाएंगे, जब कॉफी की मांग को वो कम करेंगे। ठीक है, जब वो कॉफी की मांग को कम करेंगे इसलिए वो स्थिति में चाय की मांग को बढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि जब कॉफी महंगी हो गई है तो उस स्थिति में वो कॉफी का उपभोग कम कर देते हैं, चाय की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं और चाय का उपभोग बढ़ा देते हैं। इस स्थिति में क्या हुआ, कॉफी की कीमत बढ़ने पर कॉफी की मांग कम हो गई, उपभोक्ता किधर ट्रांसफर हो गए, चाय की तरफ। जैसे कि हम यहाँ पर एक वक्र बनाए जहां पर हमने प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी की कीमतों को लिया और मांग जो है वो भी हमने कॉफी की ली। सपोज ये 50 रुपए पर कप कॉफी की कीमत है और ये जब घट जाती है, ठीक है, ये घटकर 40 हो गई, उस स्थिति में यहां पर कॉफी की मांग बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता पहले चाय का उपभोग कर रहे थे, वो उस चाय के उपभोग को छोड़कर किधर ट्रांसफर हो जाते हैं, कॉफी की तरफ। इसलिए यहां पर जैसे कॉफी की कीमत कम हुई तो उपभोक्ता सोचते हैं यार कि कॉफी की कीमत कम हो गई तो इससे चाय के बजाय अपन कॉफी पिए, तो इस स्थिति में चाय का उपभोग कम कर देते हैं और कॉफी का उपभोग जो वहां बढ़ा देते हैं। इसलिए कॉफी की कीमत कम होने पर यहां पर कॉफी की जो मांग है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहाँ पर स्थानापन्न प्रभाव काम कर रहा है। वस्तु की जो संबंधित वस्तु स्थानापन्न वस्तु है उससे उपभोक्ता ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर सपोज अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाए 40 से 50 हो जाए तो उपभोक्ता जो पहले कॉफी का उपभोग कर रहे थे वो कॉफी का उपभोग कम कर जाते हैं और वो ट्रांसफर हो जाते हैं किस तरफ, चाय की तरफ। इसलिए यहाँ पर कीमत बढ़ने पर जो कॉफी की मांग है कम हो जाती है। क्लियर? ये कहते हैं, इसको कहते हैं स्थानापन्न प्रभाव। तो जब वस्तु की कीमत बदलती है तो वह वस्तु अपनी संबंधित वस्तु, अपनी स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में या तो महंगी या सस्ती हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग उपभोक्ता पहले से अधिक वस्तु या कम मांग करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपके सामने है उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि एक मोबाइल फोन हम लें, उस मोबाइल फोन की कीमत जब 15,000 रुपए थी तो उस स्थिति में उपभोक्ता जो थे
लिमिटेड उपभोक्ता उसको खरीद पाते थे, लिमिटेड उपभोक्ता की पहुंच में था। जैसे उसकी कीमत कम होती, कीमत डाउन हो जाती है, जो प्राइस जो मोबाइल है इसकी वह कम हो जाती है, वो रह जाती है 10,000 रुपए। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे उपभोक्ता यहाँ पर उससे जुड़ जाते हैं। ये होता है ना कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो जो उपभोक्ता पहले 15,000 में उस मोबाइल को नहीं खरीद पाए थे, अब जब उसकी कीमत कम हो गई 10,000 रुपए रह गई है, तो स्थिति में कुछ और नए उपभोक्ता उसमें ऐड हो जाते हैं, तो मांग अपने आप बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती जाती है तो नए उपभोक्ता उसमें ऐड हो जाते हैं, मांग अपने आप बढ़ जाती है। और जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है, उपभोक्ता निकलते रहते हैं, उनके बजट से वस्तु बाहर होती रहती है और इस स्थिति में देखते हैं कि मांग कम हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक वस्तु के विभिन्न प्रयोग। अगला जो कारण है इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध का, वह है एक वस्तु के विभिन्न प्रयोग। जैसे कि दूध हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इस प्रकार की वस्तुओं हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनकी कीमतें बढ़ती है, उपभोक्ता इनका उपयोग कम करता रहता है। दूध घर में 5 लीटर आता था, अब दूध की प्राइस बढ़ जाती है तो 4 लीटर हो जाता है, उसके उपयोग कम हो जाते हैं। और कीमत बढ़ जाती तो 3 लीटर रह जाता है, और कीमत बढ़ जाती तो वह 2 लीटर रह जाता है। बहुत जरूरी कामों उसका उपयोग लेते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्राइसेस कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले जितने भी उपकरण है उनकी मांग बढ़ती जाएगी और अपना उपभोग बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं उनका प्रयोग कम होता जाएगा और अपने आप मांग जो है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों विपरीत संबंध देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा कि इन सभी कारणों से, जो कारण यहां पर दे रखे हैं, इन सभी कारणों के कारण देखते हैं कि जब कभी बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कम की जाती है, और जब कीमत कम होती है तो उस स्थिति में उस वस्तु की मांग अधिक की जाती है। इन सब के पीछे जो कारण है वो कारण हमने यहां पर देखे। क्लियर? तो इस प्रकार से ये जितने भी हेडिंग हैं, जितने भी आप देख रहे हैं टॉपिक हैं, सभी टॉपिक का जो आंसर है वो आपके सामने है। एक एक को हमने डिटेल में समझा। आई होप आपको सब अच्छे समझ आए होंगे। समझ में अच्छे से आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल के नए व्यूअर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं तो ज्यादा उसको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। मांग के उदाहरण से संबंधित चैप्टर को पूरा करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरुजी।